ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज फिर मैं साईं गुरु जी की चमत्कार साईं भक्तों के जीवन में। और आपको एक बात बता दूँ, यदि आप शिरडी साईं बाबा के भक्त हैं और आप चाहते हैं कि उनकी साईं सच्चरित आपको मिले, साईं मेडिटेशन आप कर सकें और बाबा के डिवोटी के सत्य अनुभव आप तक पहुंच सके, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और आज मैं आपके समक्ष लाई हूँ साईं गुरु जी के जो चमत्कार है, वो जो मेरे जीवन में मेरी बेटी की जान की कैसे रक्षा की उन्होंने, उसके विषय में। तो चलिए हम शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे एक मंदिर है। हम जगदलपुर बस्तर साइड रहते हैं और यहाँ एक मंदिर है। वो बहुत ही सुंदर बालाजी मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। मैं वहाँ पे कई बार गई हूँ। तो मेरा और मेरी बेटी का प्लान था कि हम बाबा के मंदिर गए और बाबा के मंदिर से वापसी लौटते समय मेरी बेटी बोली, मम्मी एक काम करते हैं, चलो बालाजी मंदिर भी जाके आते हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है और पूरा स्पेस है, बहुत बड़ा ग्राउंड है और हम जो है उसमें चल रहे थे। और नीचे में पानी वानी के लिए जो होल थोड़े हो जाते हैं ना, तो होल थोड़े से एक आध दो बीच बीच में थे जगह, ताकि जो आंगन धुले तो वो पानी जो है वो उस होल के माध्यम से जाए। तो वो ऐसे तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत पुराना है और एकदम साफ सुथरा रहता है। और मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से उस मंदिर में जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली। यहाँ तक मेरे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे खेलते रहते थे। और कभी इस प्रकार का कोई, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वैसी कोई घटना का कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। हुआ ये कि मैं और बेटी ऐसे घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे और मेरी बेटी बोलती है, अचानक शाम का समय था, 6:30 बजे, थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो मेरी बेटी बोलती है, मम्मी मुझे ऐसा लगा कि कोई सांप का मुंह है और वो गड्ढे में ऊपर में ऐसे निकला हुआ है और मेरा पैर उसके मुंह से छुआया और निकला है मम्मी। तो ये ऐसा मेरी बेटी ने कहा और मैंने उसको बिल्कुल, नैन्सी तुम ना फालतू बात कर रहे हो, बोली मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है कोई मेढक हो या कुछ ऐसा कुछ वो हो, सांप कहाँ से आएगा, यहाँ तो सांप आ ही नहीं सकता, यहाँ तो हम लोग कितने साल से आ रहे हैं। और हो सकता है चूहा हो सकता है, बेटू तुम डर गए हो, चूहा हुआ हो सकता है। और लेकिन वो बोली, नहीं मम्मी वो सांप ही था। और तो फिर मैं बोली, चल बेटा घूम के फिर वहीं जाते हैं। तो वो डर गई, बोली नहीं जाऊँगी मम्मी, नहीं जाऊँगी। मैं बोली नहीं बेटा, अपन चलो देखते हैं कि वो क्या था क्या नहीं था, बाकी देख, डर तेरा मन का बाहर होगा, वो सांप नहीं है, तेरा पैर सांप के मुंह से नहीं छुआया है। यानी कि वो अ, ऐसा मैंने उसे कहा, क्योंकि मैं भी यानी कौन कल्पना कर सकता है कि किसी का पैर बिल्कुल सांप है और सांप का पूरा ऐसे मुंह से ऐसे छुआ गया और फिर भी सांप ने काटा नहीं। और मैं तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैं ये सोच रही थी सांप है ही नहीं, वो चूहा होगा। मेरी बेटी डर गई। और उसके बाद जब मैं घूम के फिर मैं उसी स्थान में गई और टॉर्च का लाइट जलाई, तो वाकई में बड़ा सा इतना मोटा सांप। और ऐसे वो जो जहाँ पे धुलता है, तो वो होल था, वो होल से बाहर ऐसे मुंह निकाला हुआ। और मेरी बेटी का जो पैर है वो वाकई में उसके मुंह से होते हुए, उससे टकराते हुए गया था। और ये बाबा की ही लीला थी, क्योंकि हम तुरंत बाबा के मंदिर से आए, बालाजी के दर्शन किए, ईश्वर की बाबा की लीला थी कि इतनी करीब वो सांप जो है मेरी बेटी को काटा नहीं, जबकि उसके पूरे मुंह से टकराते हुए मेरी बेटी का पैर गया था। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, पूरा इतना मुंडी, पूरा जो सिर जो है उसका इतना पूरा बाहर निकला हुआ था और मेरी बेटी का पैर उससे ऐसे गया था। अब आप सोचिए, ये सब जब होता है तो हम बस बाबा को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को धन्यवाद कहते हैं। और लगता है कि देखो, जो हमारे आसपास वो बोलते हैं ना कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, बंधन ना मेरा झूठा होगा। और क्योंकि मैं अपने गुरु के ऊपर विश्वास करती हूँ, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास करती हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ देखो, जो मेरे गुरु ने कहा, जो मेरे इष्ट ने कहा, वो वाकई में 100% सही है। हम चाहे जहाँ भी जाए, जो भी करें, वो हमारी कैसे रक्षा करते हैं और हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार की, हमारे बच्चों की। तो ऐसा मिरेकल और ऐसा अनुभव हुआ, और ऐसे मेरे 2 से 3 मिरेकल्स हुए हैं, अनुभव हुए जब बाबा ने जान की रक्षा की। तो वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष लाऊँगी। ये मेरी बेटी का अनुभव था। और
बहुत बहुत आभार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। आप सभी को बता दूँ, अगर आप मेडिटेशन करने के इच्छुक हैं तो रोज़ लाइव जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन किया जाता है और 5:45 हमारी 2 क्लासेस होती हैं जो कि फ्री रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर है, आप उसमें से मुझे व्हाट्सएप करके जॉइन करना चाहें तो जॉइन कर सकते हैं और ऐसे भी लिंक यूट्यूब में आता है। व्हाट्सएप में जॉइन करने से बस अंतर ये होता है कि कभी नहीं आया है या नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप लोगों को सुविधा हो जाती है कि व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक है, आप डायरेक्ट, क्योंकि आप सवेरे से उठेंगे और उसके बाद फिर लिंक नहीं आया तो दिक्कत होती है थोड़ी, नोटिफिकेशन नहीं आया तो दिक्कत होती है। लिंक तो मैं व्हाट्सएप में डाल देती हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके सारे कमेंट का जवाब दूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी से जब आप कमेंट करते हो, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे पढ़ती हूँ और आपका रिप्लाई भी देती हूँ और बहुत जल्द जो कुछ कमेंट्स बचे हैं उसका भी रिप्लाई दे दूँगी। बाबा से प्रार्थना करवानी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, मैसेज उसमें कर दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मैं जल्द से जल्द आपसे संपर्क कर लूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।